नमस्कार बच्चों, मैं SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर के हिंदी संकाय की अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण के प्रकरण भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम भाषा को समझते हैं और भाषा की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। कहने का आशय यह है कि जब हम मन के अपने भाव और विचारों को यदि किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और किसी दूसरे के मन के भाव और विचारों को हमारे पास आते हैं तो वो भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। आइए मौखिक भाषा को समझते हैं। मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझना ही मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा का मतलब यह होता है कि लिखित रूप में यदि कोई भाषा न लिखी जाए, केवल मुंह के माध्यम से, मुख के माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करें, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे टेलीफोन पर बात करना, कविता सुनाना, भाषण देना और व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत भी मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। दूसरा भेद है लिखित भाषा। अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के मन के भावों को समझना ही लिखित भाषा है। अर्थात कलम के माध्यम से यदि हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करें और किसी लिखी हुई चीज़ को हम समझें, वही भाषा का लिखित रूप है। उदाहरण स्वरूप पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप, लिखित गृह कार्य करना, कंप्यूटर पर ईमेल भेजना, समाचार पत्र पढ़ना, ये सभी भाषा के लिखित रूप में आएंगे। एक अन्य भेद और होता है भाषा का सांकेतिक भाषा। संकेतों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। कहने का आशय है कि हम इशारों के माध्यम से यदि हम अपने मन के भाव और विचार या अपनी कोई बात को समझाएं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। उदाहरण मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा। जैसे आप लोग कक्षा में बैठे हो और एक टीचर आपको मुंह पर उंगली रखकर बोलता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ, तो ये भाषा सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगी। दूसरा है हाथ मिलाकर, हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा। जब कोई जाता है और अपन हाथ हिलाकर बाय करते हैं तो ये भाषा सांकेतिक भाषा है। भाषा 3 प्रकार की होती है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और तीसरी मातृभाषा। पहली है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अर्थात राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है, जो कार्य होते हैं, वह राष्ट्रभाषा के अंतर्गत आएगी। दूसरा है राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में राजकाज के कार्यों के लिए किया जाता है, वही राजभाषा है। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। तीसरा है मातृभाषा। मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है माता की भाषा, जिसे बच्चा शैशवावस्था में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। आइए अब हम बोली को समझते हैं। बोली क्या होती है? परिभाषा होती है बोली की कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा ही बोली कहलाती है। कहने का आशय यह है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा क्षेत्र विशेष में जो भाषा मौखिक रूप से बोली जाए, समझाई जाए, वही बोली कहलाती है।
जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमी। आइए अब हम लिपि को समझते हैं। भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। यानी लिपि के अंतर्गत कुछ भाषा के चिन्ह होते हैं जो हमें लिपि, तब हम लिपि उसको समझ सकते हैं कि यह देवनागरी लिपि है या रोमन लिपि है, कौन सी लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन, अरबी की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और बंगाली की बांग्ला। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। कहने का आशय यह है कि जब हम हिंदी को शुद्ध रूप में उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो व्याकरण के माध्यम से ही हम उसको शुद्ध रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार पहला, शब्द विचार दूसरा और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण जैसे स्वर, व्यंजन, ये सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के विषय में विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। जैसे कि हिंदी में सर्वप्रथम हम एक छोटा बच्चा वर्ण को सीखता है, वर्णों के द्वारा वह शब्दों को सीखता है और शब्दों से वह वाक्य बनाना सीख जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रकरण भाषा, लिपि और व्याकरण अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।